परमात्मा को पाना बहुत आसान है, सतलोक में जाना बहुत आसान है, लेकिन काल भगवान ने जो हमारे ऊपर ये अननेसेसरी बोझ लाद रखा है, जैसे 56 प्रकार की पूजाएं, नाना प्रकार की रीति रिवाजें जिनका कोई औचित्य नहीं, हम बेमतलब अपना समय व्यर्थ करते थे। जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, अब इसमें के फंड शुरू कर दिया, बम भटकावेंगे, कितना प्रदूषण हो जाता है। किसी की आंख में डाला कि आंख फूट गई, किसी के कपड़े जल गए, किसी के खेतों में पूड़ियाँ जल गई, किसी का घर में आग लग गई, और प्रदूषण निरा, और सारी रात बड्डा है बड़ कोई मरीज है, बीमार है, उसने वो परेशानी रहे। ये कोई खुशी का तरीका है? और फिर उद्देश्य क्या? बोला इस दिन भगवान श्री राम सीता ने लेकर आया था, दिवाली वाले दिन वापस आया था, और वह गई भी तो थी काटी उसने 2 साल पाछे, फिर वो क्यों ना मनाया जिस दिन वह माँ दुखी रही, सारी उम्र तंग पाई। इस एक दिन के दिवाली वाले दिन ने के दे दिया सीता जी को, आजीवन भटकती रही, एक जंगल में टाइम पास किया, 2 बच्चों को लेकर के रहती थी। तो ये काल ने हमें ऐसा बना रखा है कि हम या तो भक्ति करें, नहीं करें तो ड्रामा सा करें, बस फिर इनको डाल दे इसमें 84 लाख योनियों। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते मेरे हंसा भाई, हंस रूप सा जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूलाता ते जीव कहाया। उस समय तू आया तो बहुत धनी था, अब तू निर्धन हो गया, अब तूने फिर से धनी बनना है, तभी तुम सतलोक जा सकता हो। जितनी कमाई लेकर आया था पुनों की, राम नाम की भक्ति, उतनी ही तो सैचुरेट हो जाएगा, भक्ति के धन से परिपूर्ण हो जाएगा जब वापस जाएगा। और उसके लिए कितना आसान, एक श्वास की कीमत बता दी, ओए होए। तो पुण्यात्मा अब कितनी पूंजी लेकर आए थे, हिसाब ला लेना। और ये सिमरन आजीवन करते रहोगे, जब तुम भक्त सतलोक जाने योग्य होगे तो हम कितने धनी थे, अब हमने किस प्रकार उतना ही धनी बनना है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में जानकारी दी है कि उस तत्परम को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को जो जानता है वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो फिर संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो तो यहाँ से जन्म और मृत्यु और बुढ़ापे से डर के सतलोक जाना चाहता है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि फिर किम तत्परम, वो तत्परम क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी भक्ति विधि बताई है कि मेरी यदि भक्ति करेगा तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तदंदेहम सयाति प्रमाम गति। मेरी साधना मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, ओम मंत्र है, बस एक ओम मंत्र, और इसका अंतिम सांस तक सिमरन करना है, जब तक शरीर छूटे तब तक करना है। और परमात्मा भी कहते हैं राम नाम रटते रहो। कबीर परमेश्वर जी भी यही कह रहे हैं कि यही विधि है, यही विधान है, चाहे ब्रह्म की भक्ति करो चाहे परम अक्षर ब्रह्म की करो, विधान एक जैसा ही है। अब जैसे खिलाड़ी बच्चा है, चाहे जिला स्तर पर खेले नियम वही होंगे, चाहे वो राज्य स्तर पर खेलता है तो नियम वही रहेंगे। ये जो हठ योग, घर त्याग कर जंगल में बैठ जाना, खड़ा होकर तप करना, उल्टा पैर करके करना, ऊपर न पैर नीचे न सिर, या कहीं झरनों में बैठ जाना और धोने लगा कर तप करना, ये बकवाद थी सारी। परमात्मा कहते हैं नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अथ इदम अमृतम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तु समर कल्बे समर कर्तुम समर। के ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ श्रद्धा के साथ सेवन करो,
और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के ओम का सिमरण करो। वायु अनिलम, यानी आपका जो प्राण है, जीव है, ये इतनी अमरता प्राप्त कर लेगा जो ओम नाम से होती है, और इसका बसमांतम शरीरम, शरीर अंत होने तक इसका सिमरण करना है। और वही परमात्मा की वाणी यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान बता रहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागे। फिर बताते हैं कि राम नाम रटते रहो। कौन सा नाम? ये 3 मंत्र का राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, यानी आखिरी सांस तक। कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। तो कहने का भाव यह है कि जो गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र जाप करने का नहीं है। जो तुम और करते हो ओम नमः शिवाय ऐसे ऐसे अपने आप बना रहे हो, विष्णु जी का सहस्रनामा, ये कोई मंत्र नहीं है जाप करने के। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम राम राम, ये मंत्र नहीं है। जब हम गीता जी को एक सत्शास्त्र मानते हैं तो उसका अनुसरण भी करना चाहिए हमने, अन्यथा हम शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो उसने क्या बताया है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सेवन करने का, अंतिम सांस तक करता रहेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उसने बताया है कि गीता ज्ञान दाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना, उसकी प्राप्ति का ये 3 मंत्र के जाप का सिमरण का निर्देश है। निर्देश का अर्थ अंडरस्टूड है, डायरेक्शन है, नथिंग इसमें अग्रम मग्रम नहीं, स्पष्ट है। और इसकी 3 प्रकार से त्रिविध इसका सिमरण होता है। तत् और सत ये सांकेतिक हैं और इनका 3 ही तरीके से सिमरण होता है। जिनको सारनाम प्राप्त है, अब तीनों मंत्र मिलके चलते हैं उनके। ओम ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर ब्रह्म का है, जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और सत ये सांकेतिक है, सत भी और तत् भी सांकेतिक। और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो इसमें जैसे आप जी को बताया कि एक तो साधना है, एक पूजा है, तो 2 मंत्र का ये सतनाम है, ये तो साधना है, और तीसरा मंत्र सार नाम है, ये पूजा है। इसका 3 प्रकार से सिमरण होता है। जिनको ये नाम प्राप्त है वो खूब अंडरस्टूड करते हैं, समझते हैं इसको, उनको अंडरस्टूड है। अच्छा, आपको बताया जा रहा है कि इसने क्या बताया है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है तो मेरा सिमरण कर, युद्ध भी कर और मेरे ही भाव में भावित रहे, मुझे प्राप्त होगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में तुरंत 3 मंत्रों में क्लियर किया है इसने कि यदि तू परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करेगा तो उस भक्ति की कमाई से, भक्ति योग के बल से, योग माने साधना से, उस भक्ति की शक्ति से तू उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा। यानी कहने का दास का उद्देश्य जो अब था कि हम जो कमाई नाम की करेंगे, इसकी भक्ति की शक्ति, इस कमाई से हम सतलोक जा सकेंगे। और वो कमाई हमने गणी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम निर्धन गणे हो लिए। पहले हम ओम नाम का जाप करते थे और कोई पता ही नहीं था। ओम नाम का जाप जैसा भी उच्चारण करके हमने किया, सारी उम्र करे, हजारों वर्ष तक की आयु होती थी, तो इससे कुछ पुण्य बन जाते थे, उनसे फिर ब्रह्मलोक प्राप्ति होती थी।
ब्रह्मलोक में जाके इसने फिर ठगना था हमारे को। हम इससे पहले इससे भी धनी थे, जब जब हमने खाली करके हमें पटक दिया यहाँ पे, ये हमारे साथ धोखा कर रहा है। तो ब्रह्मलोक में गए, वहां भी फिर अपनी वह जेब में जो खर्च था, पूंजी थी, नाम की कमाई थी, वहां के सारे ठाठ। जैसे रेस्टोरेंट होते हैं ऐसे ये स्वर्ग हैं। रेस्टोरेंट में धनी व्यक्ति ही रुक सकता है जिसकी जेब में अच्छी मोटी हो। और फिर क्या होता है, उसी की सारा खर्चा उसी को देना होता है, कमरे का किराया भी, सारा खाना पीना सब चार्जेज। और धीरे धीरे उसकी जेब हल्की हो जाती है। फिर जब उसको पता लग जाता है कि जेब में 500 रुपये रह गए, किराया खिसक ले यहाँ से, तो वो सारी अपनी जेब कटवा के यानी उस होटल में बर्बाद करके वापस आ जाता है। ऐसे ये स्वर्ग और महास्वर्ग हैं, इस काल ने हमें धोखे में डाला हुआ है। तो हम ऐसे गलती करते रहे, हमें पता ही नहीं था, इसका विकल्प नहीं था। अब विकल्प है हमारे पास, परमात्मा ने बता दिया। अपनी पूंजी को व्यर्थ नहीं करना, किसी को आशीर्वाद नहीं देना, नहीं तो आप की पूंजी खत्म हो जाएगी। आपको आपने किसी के हाथ पे सिर पे हाथ रख भी नहीं रखना, आपकी पूंजी जाए। पहले तो आप भी खाली थे और अगला भी खाली था। अब खाली बर्तन एक दूसरे को करें जाओ न, उसमें क्या आना जाना था, कुछ भी नहीं था। तो पहले तो आप किसी ना आशीर्वाद दो थे, ना अगले का कुछ लाभ होना, ना आपका हानि होनी थी। वो तो न्यू का न्यू थे, पैरेलल थे, अब तो दोनों खाली। तो अब आपने अपने टायर में, अपने पहिए में हवा भरनी शुरू कर दी, पंप दे दिया आपको दास ने। अब आप हवा भर रहे हो पंप से, और आपने अपने दूसरे मित्र की गाड़ी में अपने टायर से पाइप ला के उसका टायर में डाल दिया, ना वो चालन दोगा रहा ना आपका रहा, यानी आप भी खाली कर लिया पहिया। तो उसका प्रोसीजर ये है कि आप जी उसको भी पंप ही दिलवाओ कि इससे अपना हाथ से अपने प्रयत्न करके आप भी अपना भक्ति की ये जो हवा भरो, सिमरन करो। तो ऐसे आप जिन्हें अपनी भक्ति को बचा के रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, माता को गर्भ रहा हो, अब वो ही जानती है उस गर्भ को कैसे सुरक्षित रखना होता है। धीरे धीरे चलती है, कहीं ऊंचे नीचे में पैर झटका लग जा, मेरा गर्भ ना गिर जा। रात के समय भी, सोते समय, करवट बदलते समय भी उधड़ के पड़ती है, कहीं बच्चे पर दाब ना आगी हो। खाने पीने में भी कंट्रोल, संयम रखती है, तब वो एक पुत्र या पुत्री रूपी लाल प्राप्त कर लेती है। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्मा आप जिन अपनी भक्ति को ऐसे संभाल के रखना है, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, और ठेस लगे तो छन हो जा, क्षीण हो जा। ऐसे भक्ति नसाए, ऐसे भक्ति नष्ट होती है आपकी। तो आप जी ने मर्यादा में रहना है, मर्यादा को तोड़ना नहीं है। इस प्रकार हम परमात्मा पाएंगे और सतलोक चले जाएंगे। और जैसी हम भक्ति करते रहेंगे उतना ही हमें लाभ मिलता रहेगा। अब परमात्मा ने एक हमें ज्ञान दिया है, यदि हम गलत कार्य करेंगे उसका फल हमारा गलत होगा, परिणाम बहुत भयंकर होंगे। और यदि हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा, परमात्मा का प्रोटेक्शन मिलेगा। क्या बताते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब यहाँ का विधान है प्रभु का कि जैसे तू कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। तो हम कर्म ही क्यों ना चेंज कर ले, हम उन कर्मों में ही परिवर्तन करेंगे। जैसे हम शराब पीते हैं
मांस खाते हैं या तम्बाकू प्रयोग करते हैं तो उसका परिणाम हमने भोगना पड़ेगा, वो सितम जुल्म हमने भोगने पड़ेंगे। तो हम अपने कर्मों में ही परिवर्तन करें और फिर सत प्रयत्न करें, फिर देखे। तो क्या बताते, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई राजा राम की कार उलंघी, गई सीता लंक मझारे। राजा राम की कार उलंघी, गई सीता लंक मझारे। सेतु बंधा जब से ना उतरी, वो चढ़ गए पद्म 18। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। लंका तोड़ी बिलंकार तोड़ी, वो महारावण से मारे। लंका तोड़ी बिलंकार तोड़ी, महारावण से मारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, एरणा कुश उदर विदारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। हा हा हु बंदे होते वो तौलत हैं बलबारे। हा हा हु बंदे होते तौलत हैं बलबारे। गज और गरहा बने भवसागर, 10 सेंस अधिकारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई श्वास घटो बलहीन भयो, तब जद खेच लियो मझधारे। श्वास घटो बलहीन भयो, जद खेच लियो मझधारे। अर्ध नाम रसना से टेरा, वो सुमरत है निरंकारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। नारद मुनि त्रिकाली योगी, जिन मन गर्भ किया रे। नारद मुनि त्रिकाली योगी, जिन मन गर्भ किया रे। पल में पूत बहतर जाए, ये रोवत केस उपाड़े। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सिंगारे। अम्बरीश के चले अपूठे,
वो दुर्वासा से हारे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन गई थी वो बढ़ गए अंत अपारे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई भीष्म पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे। महाभारत में टटीरी के रखे वह घंटा टूट पड़ा रे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई 33 कोट यज्ञ में आए व शेष 88 सारे, 33 करोड़ जग में आए वो शेष 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता वहां सुपच का शंख बजा रे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। चमरा कनक जनेऊ काढ़े व विपर पंडित सब हारे, चमरा कनक जनेऊ काढ़े विपर पंडित सब हारे। जुल्हे के घर बालद आई वो केसों से बन जा रे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लग्या वो हो गया सर्द ही रे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे मन तू पावेगा अपना किया रे। भाई कंस के सी चानोर खपावन वो जीतन मल अखाड़े, कंस के सी चानोर खपावन जीतन मल अखाड़े। कृष्ण को तो जस दिया है ये कबीर न कारज सारे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई शंखों कृष्ण करे खवासी धन तू सृजन हारे, ये शंखों कृष्ण करे गुलामी धन तू सृजन हारे। दास गरीब करे को सरवर ऐसा शीस हमारे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। पुण्यात्मा परमात्मा जैसे अभी आपको दास ने बताया कि जिस कार्य को आप स्वयं अपने आप कर रहे थे और सभी अपने बच्चों को सुखी देखना चाहता है,
और हर तरह से उनका बचाव की याचना भी करता है भगवानों से। जब तक हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, हमारा जीने का कोई भी औचित्य नहीं है। ठीक है, ये धूल में लठ कितने दिन लग गया रहे, ये तुक्का कितने दिन लगा रहे, कोई आपत्ति ना आवे घर पे, और जिस दिन आवेगी उस दिन आपके पास प्रोटेक्शन कोई नहीं। जैसे ये बसंत ऋतु होती है और ग्रीष्म ऋतु होती है, तो जिनकी बसंत ऋतु चल रही है यानी जिसके पुण्यों का दौर चल रहा है, उनके पुण्य अच्छे हैं, पुण्यों का जब तक उन प्रभाव है तो उन पर आपत्ति नहीं आवेगी। तो जिस कारण से वे कोई प्रोटेक्शन नहीं करते, जैसे किसी व्यक्ति ने न तो सर्दी की व्यवस्था कर रखी, को सर्दी के कपड़े रजाई बनवा रखी, और ना कोई गर्मी से बचने के लिए, ओलों से वर्षा से बचने के लिए कोई छान झोंपड़ी, कोई कुटिया मकान बना रखा हो, और वो बाहर आराम से रह रहा है किसी वृक्ष के नीचे या कहीं पर भी वैसे, तो ये सोच रहा हो कि मुझे कभी कोई आपत्ति नहीं आवेगी। जब तक वो बसंत ऋतु है तब तक उसने कोई आवश्यकता नहीं सर्दी के कपड़े की, और जब आवेगी कड़ाके की सर्दी उसकी गांठ बांध देगा सर्दी, और नमूनिया होगा और ब्रैनमटी होगा, मरेगा। तो ऐसे ही जब तक हमारे जिन पुण्य हैं तब तक तो हम परवाह नहीं करते कि हमने रजाई की आवश्यकता है, हमें चाहिए कोई प्रोटेक्शन। और जब ये सर्दी आवेगी, कर्मों की सर्दी जब आवेगी, जिन पर ये पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, फिर उसको पता चलेगा प्रोटेक्शन ना करने वाला फिर नमूनिया होकर मरेगा। तो ऐसे ही जब तक हम सत साधना नहीं करते, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते, तो हमारे ना परिवार का प्रोटेक्शन ना अपना प्रोटेक्शन। और जब हम इस पर कबीर परमेश्वर की सत साधना करेंगे, पूर्ण संत से लेकर के सच्चे मन से मर्यादा में रहते हुए भक्ति करेंगे, तो आपको सुरक्षा कवच मिल गया। फिर आपका जीने का उद्देश्य ही कुछ भिन्न होगा। अपने आत्माओं, अब आपको जो ये कुछ उदाहरण दिए हैं शब्द के माध्यम से परमात्मा ने, उनमें यही बताने की चेष्टा की है कि जब तक आप जी अपने स्तर पर प्रयत्न करते हो वो सीमित है, और फिर भी जब एक व्यक्ति स्वयं अपने प्रयत्न से हार लेता है, थक लेता है, फिर वो परमात्मा की ही खोज करता है। उसको मालूम होता है कि भगवान हमें सुख देता है। जैसे एक हा हा हु नाम के दो तपस्वी थे। अब ये क्या करते थे, अब तप से क्या होता है, राज्य प्राप्त होता है और कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। हा हा हु में इस बात पर बात ठन गई। हा कहता है मेरा तप ज्यादा है, मेरे पास शक्ति ज्यादा है। हु कहता है कि नहीं, मेरा तप ज्यादा है, मेरी शक्ति ज्यादा है। अपने बल का कौन शक्तिशाली है, किसकी तपस्या की शक्ति ज्यादा है, निर्णय कराने के लिए ये इंद्र के पास गए, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई, अब ब्रह्मा जी ने सोचा ये तपस्वी आदमी, ये तो सर्प हैं, जब एक को नो कह दिया इसका तप ज्यादा है तो दूसरा डंक मारेगा, शराब दे देगा तेरे को, क्यों पंगे में पा दिया। उनसे कह दिया भाई देखो, मैं तो अपना ये जो बहुत सा कार्य मेरे जिम्मे है इसमें व्यस्त रहता हूँ, और ना मैंने ऐसा कोई ज्ञान है, आप इंद्र के पास जाओ, इंद्र तप से ही बनता है। अब इंद्र के पास गए दोनों, इंद्र से यही प्रार्थना की कि हम बताओ हमारे में कौन सा का तप ज्यादा है। इंद्र कही हुआ बात याद आ गई, जय मैंने एक को कह दिया दूसरा फिर देगा शराब, ये तो चार खड़े फन फनाए। उसने भी कह दिया आप भगवान विष्णु के पास जाओ,
भगवान विष्णु ही कुछ समाधान बता सकते हैं, मुझे इतना ज्ञान नहीं। अब विष्णु जी के पास गए, यही प्रश्न रखा, यह बात विष्णु जी के मन में आई। एक को कह दिया, दूसरा चार खड़ा है तो तुरंत डंक मारेगा, श्राप देगा, क्योंकि वो पहले नारद के श्राप से दुखी हो रहे थे। तो उसने कहा, देखो भाई मुझे इतना ज्ञान नहीं है, भगवान शिव जी तप ज्यादा करते हैं, वही बता सकते हैं। उन्होंने शिव जी की तरफ धका दी वह बीमारी। अब फिर शिव जी के पास आए, शिव ने कहा, शिव से ये प्रार्थना की, तो ये बात शिव जी के ध्यान में आई। शिव ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, मेरा तो हो गया ध्यान का समय है, इतना समय मेरे पास है नहीं, आप यूं करो, मतंग ऋषि के पास जाओ मृतलोक में। मतंग ऋषि, और मतंग ऋषि बहुत डील डॉल थे, बड़े तगड़े, अच्छे मोटे भारा कति तगड़े थे, बहुत बड़े अच्छे पेटू से। और वो बैठे थे, अपना एक आसन लगाए कुटिया के बाहर, न पूरे दड़ंग थे। अब दूर से देखा उन दोनों ने, हा हा हु ने, एक के मन में आ गया कि बड़ा हाथी सा पड़ा है भाई, महात्मा दे हाथी सा बैठा है। अब दूसरे के मन में आए, मगरमच्छ बैठा है भाई, तो मगरमच्छ सा पड़ा है। अब मन की बड़ी बकवास, बड़ी गंदी सोच है इसकी। तो कहते हैं महापुरुषों के बारे में, संत महात्मा गुरुओं के बारे में मन में दोष भी नहीं आने देना चाहिए, लेकिन उन दोनों के मन में दोष आ गया। एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि ऐसी होती है इन तपस्वियों के पास, जो सामने वाले के मन में के बकवाद है, क्या सोच रहा है वो बता देता है। तो वो मतंग ऋषि के पास वह सिद्धि थी। हाँ हाँ हु ने जाकर कहा कि महाराज जी हमारा फैसला करो, मैं कहता हूं मेरी तपस्या ज्यादा है, यूं कहता है मेरी। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम फैसला तो कर ले भाई, और स्वयं करो अपना फैसला। तो तूने क्या सोचा था मेरे बारे में, बड़ा हाथी सा पड़ा है, जा तू हाथी का जन्म ले। और तूने क्या कहा था, मगरमच्छ जैसा है, जा तू मगरमच्छ बन जा। अब उन दोनों का शरीर उड़े छूट गया, दोनों मर गए। एक हाथी बन गया के जन्म लिया, एक ने मगरमच्छ का जन्म हो गया। अब कहते पिछले तब से होते हैं ये सारे अड़ंगे, जो पिछले संस्कारों से ही आपके, जो दास आपको बताना चाह रहा था कि आपके यहाँ कहते हैं, कबीर परमात्मा कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, यहाँ कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब बारह बाटा। कहने का भाव ये नहीं है कि माता पिता और ये कोई हमारे नाते, इनको भूल जाओ, इनको छोड़ दो, ये नहीं कहने का भाव ये है। इस गहराई को समझाना चाहते हैं परमात्मा कि आज ठीक है आप पुत्र हो, आपका पिता है, माता है, भाई बहन, पत्नी है, बच्चे हैं, आपकी अब मृत्यु हो जावे, मृत्यु होकर आपका जन्म मनमाना नाइजीरिया में हो जा, उड़ा खाओ कच्चा मांस और बोलो बिरा निके एंड बेंड बोल ना हुआ भाषा है। तो आपका यू परिवार हुआ कैसे, आपका कहाँ से है ये? तो यहाँ संस्कारों से हम जुड़े हुए हैं, और हमारे संस्कार है नाइजीरिया मान ले तो वहां जन्म होगा। तो यहाँ क्या बताते हैं, पिछले ही संस्कार जो उन्होंने किया था उसी आधार से एक मगरमच्छ बन गया, एक हाथी। अब जब वो दोनों युवा हो लिए उनके, वो आया फिर अपना तपस्या आजमाने का समय, हाथी पानी पीने गया था दरिया पे, मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ दरिया में खींचे, हाथी उसने आधा सारा बाहर खींच लिया है। कभी वो हाथी को खींच ले जा, कभी हाथी उसने बाहर। ऐसे कहते हैं 10,000 वर्ष से भी अधिक समय तक ये ऐसे अपना वो खींचातानी करते रहे। शाम के समय छोड़ दें, वो अपना चारा चरावा, सुबह आते फिर हाथी पैर पकड़वा देख ले, पकड़े हम देखूं, और मगरमच्छ उसने फिर घसीटे, वो उसने घसीटे। तो फिर क्या हुआ कि उसके हाथी के जो आसपास साथी थे उसके, वो क्या करते थे, आसपास से
वो केले के वृक्ष तोड़ तोड़ के लाया करते, उस हाथी ने छकाया करते, फिर नो अकताली तो लड़ उसके ला कर कुश्ती। अब क्या हुआ कि आस पास के सभी वो 10,000 वर्ष थोड़े हुए, सारा जंगल खाली हो गया, खा गया उन्हें। अब हाथी के पास उसके साथी थे, वो चले गए, कुछ मर गए, वो भूखा रहने लगा, उसको पूरा आहार भी नहीं मिल रहा था, वो कमजोर हो गया, बलहीन हो गया। अब मगरमच्छ का तो वहां सारी व्यवस्था थी, नरी मछलियां पैदा हो और खाओ खूब डट गए। तो उसने क्या किया, हाथी को खींचना शुरू किया जल में, खींचते खींचते एक मिलीमीटर जब उसका समझो सूंड बाहर रह गया, सूंड। अब हाथी का श्वास सूंड में के माध्यम से आता है, हाथी सारा चला गया और सूंड का समझो जल में जाती वो मर जाना था उसने। तो उस समय हाथी ने परमात्मा याद किया, आधा एक पाया था, राम पूरा भी नहीं बोला था, यानी कसक के साथ बोला, राम रोम तो तक आना था, वो अंदर की पुकार करी थी वह। तो वो हृदय की जो पुकार है, वो आत्मा का साथी कौन है, आत्मा का आधार कबीर परमेश्वर है। अब वो परमात्मा ने उस सुदर्शन चक्र छोड़ा और वो मगरमच्छ के मस्तक पर जा लग गया, और मस्तक पर लगते उसका मुंह ढीला हो गया, हाथी का पैर निकल गया। अब परमात्मा कहते हैं 100 छल सिद्धर मैं करूं, क्योंकि यहां ब्रह्मा विष्णु महेश जी की महिमा बहुत अधिक है, और इसलिए परमात्मा चाहते थे कि इनमें आस्था बनी रहे, ये किससे न भी जाप करें, लेकिन इनको मिल रहा है प्रारब्ध ही, और दे रहा है वो पूर्ण परमात्मा कबीर ही, परम अक्षर ब्रह्म ही। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष। एक सर पुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म है, इसको सर ब्रह्म भी कहते हैं, और एक अक्षर पुरुष है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और तीसरा ये परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ये सर पुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं सभी नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के गीता जी में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरमावि से विवर्ती अब ईश्वर है, कि उत्तम पुरुष श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से कोई अन्य है, जो सरपुरुष और अक्षर पुरुष है वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही परमात्मा कहलाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबको कर्माधार से भी वही दे रहा है। या भूल ईब मिटेगी, हम जो इनको ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ही क्रेडिट दिया करते थे, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये परमात्मा ये चाहते थे कि कलयुग तक जो ये पीक टाइम भक्ति का आना था ये अब चल रहा है, इस तक ये भक्ति की आस्था, परमात्मा की सतिथि, परमात्मा की महिमा इन भक्तों के श्रद्धालुओं के हृदय में जची रहे, ताकि ये भगवान को ढूंढते रहे। और फिर इस समय के लिए परमात्मा ये सब कार्य करते हुए आ रहे थे, वो महिमा के भूखे नहीं है। तो जो विष्णु जी का पुजारी था उसको विष्णु रूप में दर्शन दे दिए, और आके कहा चल भैया थी छोड़ शरीर, तेरे को स्वर्ग ले भेज देता हूं। तो उसने मगरमच्छ ने कहा प्रभु हम लड़ाई तो दोनों ही कर रहे थे, या तो 148-149 दोनों आप लाग रही थी, आप इसको मोक्ष क्यों कर रहे हो और मुझे क्यों नहीं कर रहे, मुझे स्वर्ग क्यों नहीं भेज रहे। तो भगवान ने परीक्षार्थ कहा भी इसने तो याद किया, भगवान ने बोला जी यूं याद करे था, और मेरी भी आस्था उस समय भगवान में थी, जैसे जब इसने कसक के साथ भगवान याद किया, पर मैं अभिमानवश छोड़ नहीं पा रहा था, आपकी याद मुझे भी इतनी आ रही थी। कहने का भाव ये है कि जो कसक के साथ जो ज्ञान सुनाता है
और उतने ही लगन के साथ श्रोता सुनता है, दोनों को बराबर लाभ होता है। तब भगवान ने कहा ठीक है भाई चल दोनों तुम्हें स्वर्ग भेज देता हूं, लेकिन ये पंगा फिर मत पाइयो, अभिमान मत करया करो। जिसकी जितनी भक्ति अपना प्रयोग कर तुमने के पहलवान पकड़ना था, यहाँ पे अंडे के धक्के खांदे के दुरुक्ति करवा ली तुमने। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, दास जो आपको बताना चाह रहा था वहीं घुमा कर लाया है कि जैसे इन पहला तो अपना अंग आजमाया, मैं शक्तिशाली मनु खींच ले जाऊंगा और वो नो को इसने डबो का मार दूंगा। आखिर में इन्होंने भी मालिक को याद किया और जब इनका फैसला हुआ तो आपको दास यही संदेश देना चाहता है कि जो तुम स्वयं अपने प्रयत्न से धनी बनना चाहते हो कभी नहीं बन सकते, और ये संस्कारों का फैसला भी नहीं हो सकता। आप परमात्मा को याद करो, बिरान माटी करवा के उस वक्त याद करने पड़ेंगे, पहले क्यों ना कर ले। तो इस प्रकार आप भक्ति करो, आपका मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव की। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी नाम जय किशन दास। जय किशन जी, आप कहाँ से हैं? गांव बराना, जिला झज्जर, हरियाणा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 2 अक्टूबर 2014 में ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ भगत जी, मैं हनुमान जी का 9 साल तक व्रती रहा, 3 डाक कावड़ ले आया, और जो छोटी मोटी साधना है अपने गांव में जो पितर वगैरह हैं, भूत पूजा वो कर ही रहे थे, जो माता पिता ने जो लाग लगा रखी थी पिछली, वो सारी करते थे। मैं जो है ना आर्य समाजियों को जो है बहुत फॉलो करता था और उनके नियमों पे चलता था। सर फिर आप क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण तो क्या बताऊं जी, कारण तो बहुत कसूते बने हैं जी। मेरे परमात्मा जाना है मेरे को कैसे निकाला। मैं एक इतना मतलब नीच जीव था। मैं 2002 में शीला माई है हमारे गांव की, वो संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रही थी, वो हरड़ बो रही थी। हरड़ आश्रम में ले जाने के लिए उसको गांव में कोई नहीं मिला, तो मैं उस टाइम पर ट्रैक्टर ले रहा था, छोटा ही था, ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो बोले बेटा मेरे हरड़ आश्रम में गिरा होगा रामपाल महाराज के में। तो मैं बोला गिराऊंगा मैं, मका काकी मन ना क्या दिक्कत से। तो नहीं बोली भाई ठीक है, तो मेरी हरड़ गिरा तू। तो हम आश्रम में गए, फिर क्या हुआ भगत जी, वो हरड़ उतारने भी हमने पड़गी। तो भंडारा लिया भगत जी, बहुत अच्छा भंडारा था। फिर भगत जी लाइन में लग रहे थे भगत, रस्सी वस्सी बांध रखी थी, जब तो बहुत छोटा आश्रम हुआ था करोथे वाला। तो मन गुरु जी संत रामपाल महाराज देखे उस टाइम पे, मैं देख कर अचंभित रह गया। मका इतना कसूत लाल चेहरा, मका भाई रामपाल महाराज को मतलब ऐसी गलत सोच थी, तो गलत सोच धारणा के अनुसार बोला हमने। मैं अपने मन में विचार किया कि मैं भाई कसूती लाल दे ले रहा, माँ कहती गच माल खावा है। मतलब ऐसा शरीर था जो हमने आज तक मैंने किसी इंसान का नहीं देखा, बिल्कुल जैसे चमकदार चेहरा। तो बैठ के भगत जी गुरु जी से आशीर्वाद ले रहे थे। कोई अपनी समस्या बता रही थी, माई बता रही थी, कोई भगत बता रहा था भाई मेरे साथ ऐसा हुआ गुरु जी। गुरु जी मैंने एक बात देखी, गुरु जी को किसी को नहीं ये नहीं कह रहे थे भाई ये तेरे साथ ये हो जाएगा, जा ये कर ले कर ले। बस आराम से बैठ के ये कह रहे थे बेटा करेंगे परमात्मा दया, करेंगे परमात्मा दया। तो मैं सोचा मगा यार तो कैसा संत है, मगा किसी को कुछ कहता ही नहीं है कि भाई तेरा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, बस ये कहे परमात्मा दया करेंगे। चलो ठीक है। फिर क्या हुआ भगत जी, सारे बैठे थे उस टाइम पर, लगभग 50-60 भगत थे रामपाल महाराज के। तो उन्होंने सारा ने दंडवत प्रणाम कर दी। मैं अकेला बैठा रह गया भगत जी। मैंने देखा मगा भाई तू अकेला बैठा रह गया, मगा या तो बेइज्जती होगी। मैं भी झुक गया, मैंने भी अपना माथा टेक दिया, उनकी तरिया देखा जैसे वह कर रहे थे। तो उस टाइम पर आ गया भगत जी मैं 2002 से, और मैंने 2014 तक इतनी निंदा करी। मैं इतना नीच आदमी था, इतनी निंदा करी मैंने संत रामपाल महाराज की कि भाई वहाँ तो ऐसा होता है, ऐसा मतलब अनहोई बातें जो नहीं हुई वो कहने लगे। फिर आर्य समाज के संपर्क में हम रहते ही थे, तो वो आके गांव में पर्चे भी बांटते थे, लोगों को इकट्ठा करके बताते थे भाई वहाँ पे मतलब जो है
आश्रम में रामपाल ऐसे ऐसे कर्म करवाता है औरतों से, हमारी बहन बेटी जाती हैं, समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा जो है। ये तो भाई एक मतलब जो है गुंडा टाइप का इंसान है, इसको मतलब यहाँ से भगाने में फ़ायदा है हमारा, नहीं तो हमारे समाज को ही भ्रष्ट कर देगा ये। तो हमारे अंदर भी प्रेरणा भरी भाई। 2013 में 5वें-6ठे महीने की बात हो, इतना मेरा ध्यान नहीं है कौन से महीने की है। तो हमारे गांव में क्या हुआ, आर्य समाजी आए, भाई रामपाल को यहाँ से खदेड़ना है, कुछ भी हो जाओ, चाहे चाहे कुछ भी करो, ये हमारे ना मतलब जो है आर्य समाजियों को हमारी इतनी बुराई कर रहा है, इसने महर्षि जी को ऐसे बोला है, हैं। फिर और मतलब हिंदू की तरह भी भड़काने लगे, भैया तुम्हारे देवी देवताओं को भी ऐसे करता है वैसे करता है। यानी कि उन्होंने जो हथखंडे अपनाने थे वो पूरे अपनाए बहकाने के लिए लोगों को। तो भगत जी हम भी इकट्ठे हो लिए गांव में, एक जगह इकट्ठे हुए डिग्गी पे, और भाई पूरा गांव में ढोल बजवा दिया, भाई चलो रामपाल का जो है यहाँ से निकालना है और उसका लठ मार काने उसके चेले अगर उसका। तो वहाँ भगत जी पैदल मार्च हुआ हमारा गांव से ही, ढोलक बजाते बजाते चले। ढोलक वाले आ गए थे, पीछे पीछे पूरा गांव था, जितने भी थे 800-700 या 1000 आदमी थे लगभग। तो चले, फाटक कूदते ही डिगल में पहुंच गए। डिगल में औरतें लिकड़ लिकड़ के देख रही थी, बाहर निकल निकल के। तो मतलब उनको ऐसे बोलते जा रहे थे कि भाई काकी ताइयो अपने काम न संभाल लियो, अपने काम न संभाल लियो, हमारा नहीं पता हम वापसी आवे कि नहीं आओ, मतलब बिल्कुल मरने के लिए जा रहे हैं, चाहे जान चली जाओ, उसको निकाल के ही आना है रामपाल को यहाँ से। तो भगत जी कुछ डिगल वासियों में भी और प्रेरणा हुई, भाई पूरा बनाना गांव उठा, तो वो भी साथ साथ भाई चलो चलो चलो। उधर से गोची गांव के ट्रैक्टर भर भर के आगे फोनों पे बात हो गई, भाई बनाने गांव भी उठा और साथ में डिगल भी हो लिया। गोची गांव में भी लगा दिया ट्रैक्टर भर भर के आने लगे, डंडे लाठी जेड़ी गंडासे जो कुछ भी लेना है ले लो, और जो भी मिल गया उसको मूछना है, बिल्कुल काटना है, चाहे कुछ भी हो जाओ। तो टूल टैक्स पार करने के बाद वो सीआरपी इतनी खड़ी थी, वो अपना ऐसे हथियार को मतलब जो है बिल्कुल रेडी कर, और बोले भाई आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। वहाँ जाने के बाद थोड़े हिचक से गए भगत जी, हिचक गए तो खेतों की तरफ हो लिए, खेतों में चले गए, वहाँ बैठ के पूरा दिन बैठे रहे भूखे प्यासे, और गाली देते रहे, अपने कर्म बिगाड़ते रहे। रोड पे बसों में भी आग लगा दी थी, 1-2 मोटरसाइकिल भी फूंक दी थी, 2-3 बस भी फूकी थी। विद्रोह इतना मतलब इतना बाउंडर बना दिया था। तो वो शाम को हम अपने घर आने लग रहे थे, रास्ते में जो है वो बसों में से किसी को कहीं उतार रहे थे, किसी को कहीं उतार रहे थे। फिर डिगल गाँव में जो है बसों पर पत्थरबाजी भी कर दी। फिर वहाँ पे भी सीआरपी और पुलिस वाले आगे, भाई ऐसा काम नहीं करना, ये गलत है। वो बात तो आई गई हुई। फिर 2013 में ही मैं पिकअप गाड़ी ले रहा था उस टाइम पे, तो अपने गांव में से कुछ बुकिंग के लिए गया हुआ था गोरड गांव में। गोरड गांव में गया हुआ था, तो वहाँ पे पुस्तक सेवा चल रही थी रामपाल महाराज की, कि भाई ज्ञान गंगा 10 रुपये की, ज्ञान गंगा 10 रुपये, घर घर मतलब प्रचार चल रहा था। तो मैं भी गाड़ी में बैठा बैठा मगर रामपाल की बाटो हो, बोला 10 रुपये की भाई साहब ले लो। मैंने सोची बड़ी मोटी किताब है, 10 रुपये की दे हैं, ले ले के जा है। अगले दिन ऐसे खोल ली, बीच में सही मगा देख ज्ञान का तो ऐसे ही पता चल जाए, जहाँ को वहीं मिल रहा है। खोला भगत जी, मैंने एक पेज पढ़ा उसका, तम्बाकू के बारे में, ये मतलब जो है बुराइयां हैं जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं था। जो खोल के देखा तो भगत जी मैंने बहुत अच्छा लगा, मैं पढ़ा, वो भाई ज्ञान तो 1 नंबर का है। फिर मैंने वो पेज मोड़ दिया, भगत जी मैं यहीं से पढ़ेंगे, आगे रख दी, पेज मोड़ के रख दिया। भगत जी मैंने कोई टाइम नहीं लगा ना, वो मेरा कोई मतलब हुआ उसको उठाने का, भूल गया बिल्कुल। फिर 2013 में लास्ट में बिल्कुल 12वें महीने में था शायद, उस टाइम पर मैंने डिश लगवाई भगत जी, नई डिश लगवाई। तो मैंने देखा चैनल बदल रहा था, मैं टीवी देख रहा था, तो मैं और मेरे मामा का लड़का संदीप दोनों बैठे खाना खा रहे थे। तो चैनल बदल रहे थे, नई नई डिश लगी थी, शौक था भी नए नए चैनल देखें, कितने चैनल आ रहे हैं। तो रामपाल महाराज मैंने दिखाई दिए, दिखाई देती है जी भगत जी, मेरा एकदम ऐसा हुआ जैसे मतलब भाई ये डिश न पड़वा दे तो रामपाल हमारे घर में, इसका मतलब कैसे चल पड़ा है वो सत्संग वगैरह जी, इसको तो मैं देख कर भी खुश नहीं था, और हमारे घर की था क्या मगा। फिर भगत जी मैंने सोचा अपने आप परमात्मा ने कोई प्रेरणा करी भीतर तय कि भाई सुनते ले दुनिया ने कैसे बेकार आई हो। उसका भगत जी उस दिन मैंने टाइम देखा था, तो उस दिन 8:30 बज रहे थे।
तो मैंने 8:30 बजे ही देखने लगा, 10 मिनट कर रहा था सिर्फ। उस दिन गुरु जी गीता खोल के दिखा रहे थे, 7वें अध्याय का 12 से 15 श्लोक। भाई रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की भक्ति करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग होते हैं। मन देखा था भगत जी, मगा भाई यो की बात बताई। फिर साथ में देवी भागवत, और फिर ये दिखा दे भाई रजगुण ये है ब्रह्मा जी है, सतगुण विष्णु जी है, तम गुण शिव जी है, और यही 3 गुण है, यही 3 देवता हैं। अगले दिन उसी टाइम पे फिर खाना हुआ, वैसे तो याद नहीं रहा। फिर वो चैनल बदल, तो फिर वो आगे लग गया सत्संग। मगा यो आ गया भाई, फिर देखेंगे। तो उस दिन और देखा भगत जी, संत रामपाल महाराज जो है उस दिन ऋग्वेद उठा के देख रहे थे। ऋग्वेद के जो भी मंत्र दिखा रहे थे वो दिखाया जी। पहले तो भाई गीत ये जो है गायत्री मंत्र है, तीसरा मंत्र इसमें ओम नहीं है, ऐसे नहीं, मतलब जो भी कुछ था वो एकदम सटीक प्रमाण दिखा रहे थे। मैंने सोचा भैया अपने पास से तो कुछ बता नहीं रहे, आप जो कुछ बता रहा है इनमें से ही बता रहा है। फिर भगत जी मेरा चौसक्षी बनी। मैंने तीसरे दिन और देखा। तीसरे दिन देखा तो भगत जी मेरी माँ बोली रामपाल बनेगा के? मगा माँ ऐसा है, अच्छे इंसान के गुण हैं कि बुरे से भी कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। अच्छे इंसान के गुण, हमने क्या मतलब है, बुराई कर रहा है, अपनी जगह कर रहा है, हमने के इनसे क्या लेना देना है। तब भगत जी मैंने 1 हफ्ता सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद भगत जी मैंने चौसक्षी हो गई। मगा भाई यो ज्ञान 1 नंबर का ही, तो हम डले डोया करते। तब भगत जी मैंने माथा टेक दिया परमात्मा के संत रामपाल महाराज के चरणों में। मगा भाई आज तक यो दास परमात्मा तेरा कुत्ता है और तू मेरा मालिक से, जो जैसे कहोगे वैसे चलूँगा। धरती इधर से इधर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी नाड़ उतर जाओगी, अब कुछ भी हो जाओ। क्योंकि भगत जी बचपन से ही जो है परमात्मा की कसक थी, और वो अब पूरी होती दिख रही थी इस माध्यम से। फिर माथा टेक कर बोल दिया कि भैया चाहे नाड़ उतरो, चाहे कुछ भी हो जाओ मेरे साथ, अब मैं रामपाल महाराज का नाम लूँगा। उसी दौरान परमात्मा ने एक नौकरी भी दिलवा दी थी, रहने लायक, मतलब जो है गुजारे लायक जो है काम दिलवा दिया था। उससे पहले कोई इतनी ना तो कोई नौकरी ना करी थी, वो गाड़ी थी वो भी बेच दी थी, तो रोजगार बिल्कुल नहीं था। फिर भगत जी मैंने 10 महीने तक सत्संग सुनते हो गए थे। तो मैंने आश्रम में अरदास लगाई। पता चला मैंने भक्तों से भी अरदास लगानी चाहिए, अरदास लगाने से काम होते हैं। मैंने फ़ोन किया आश्रम में। फ़ोन करने के बाद जो है वहाँ से जवाब आया, भाई आपने कोशिश करनी पड़ेगी, परमात्मा दया करेंगे। तो भगत जी मैंने दोपहर को मैं सो रहा था, तो दोपहर को परमात्मा ने संत रामपाल महाराज ने मेरे को दर्शन दिए और बोला बेटा कल नाम लेने के लिए आ जा तू। भगत जी मेरी एकदम से आँख खुल गई। मगा भाई कल रामपाल महाराज ने मगा बुला लिए नाम लेने के लिए, और कल फिर चक्कर लेके जाना है। मगा ऐसे कैसे संभव होगा भाई, देर लग जाएगी, वहाँ तो दिल्ली से आने में टाइम लग जाता है, टाइम वहाँ जाने का रहेगा नहीं, बरवाड़ा यहाँ से दूर है। तो भगत जी वो भी परमात्मा ने मेरी समस्या हल करी। शाम में जो है 5 बजे ही कंपनी से फ़ोन आ गया था कि भाई तेरा कल चक्कर कैंसिल है, कल नहीं आना। तो भगत जी वो परमात्मा जो है जब खुद बुलाने के लिए मेरे पास आए हुए थे, तो वो अपने बच्चों की समस्या को हल भी अपने आप ही करते हैं। भगत जी मैं जो है 2 अक्टूबर 2014 को बरवाड़ा आश्रम में गया, मेरा फार्म भरा। भगत जी ये नियम है भाई, दारू नहीं पीनी, मांस नहीं खाना है, चोरी जारी से बचना है, रिश्वत से, मतलब जो उन्होंने बात थी नियम थे वो मैं मका भाई कुछ भी हो मैंने नाम लेना है, इससे मैंने कोई मतलब नहीं है भाई क्या नियम है। नियम तो एक भगत के होते ही हैं, भक्ति मार्ग में तो नियम होते ही हैं, और वो मैं निभाऊंगा नहीं तो फिर भगत कैसे कहलाऊंगा। तो भगत जी संत रामपाल महाराज ने मेरे को नाम दिया, और नाम लेने के बाद परमात्मा के रामपाल महाराज के दर्शनों के लिए लाइन लगी हुई थी, तो मैं भी लाइन में लगा। भगत जी मैंने ऐसे करके जब मेरे सामने आए गुरु जी रामपाल महाराज जी, तो मैंने बोला माँ गुरु जी मैं तो बहुत नीच आत्मा हूँ। गुरु जी बोले क्या हुआ बेटा? मैं कहा जी मैं तो आर्य समाजियों के साथ जो है ना 2013 में जो करोथा कांड हुआ था, तो आपके शिष्यों को और आपको जी मैं तो मारने के लिए आ गया था। तो गुरु जी ने मेरी तरफ हंस के बोले बेटा कोई बात नहीं, तेरी गलती नहीं है, सारा समाज ही ऐसा है, और नाम ले और परमात्मा दया करेंगे। मगा जी नाम तो ले लिया। बोला ठीक है फिर क्या दिक्कत है, नाम ले लिया, भक्ति कर, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान का नाम ले। मैं ठीक है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए?
लाभ तो जी सब तो पहला तो यो होया जो हम या भक्ति कर रहे थे या तो एक समाज नाशक भक्ति थी, मतलब जीव को बर्बाद करने वाली जो भक्ति थी उससे हमारा पिंड छूट गया। लाभ तो भगत जी जैसे इतने मिले हैं, इनके को गुणगान तो किया नहीं जा सकता। अब बताने लग जाऊँ मैं 2 घंटे भी लग जाए, 4 भी लग जाए और पूरा दिन भी लग जाए। और वैसे मोटे मोटे बताने ही पड़ते हैं भाई हमें क्या लाभ हुआ। मैं एक बार जो है मैं गाड़ी चलाता था भगत जी, गीता कॉलोनी से वापसी आ रहा था मैं, जमुना का पुल लगता वहाँ पे, पुल के ऊपर से गाड़ी लेकर आ रहा था मैं, गाड़ी में माल भरा था 1.5 टन, नरेला उतारना था मैंने। वो टाइम पर बारिश ही हो रही थी, वो पुल के नीचे से वो जो अंडरपास होता है उसके नीचे से गाड़ी जब आई तो टायर जो है ब्रेक बिल्कुल पानी में भीग गए थे। तो जमुना के पुल पे आ लिया। जब इस चीज़ का मेरे को शुरू में गाड़ी चलाने लगा था, वो बड़ी गाड़ी वैसे तो छोटी चलाते थे, उसका इतना ज्ञान भी नहीं था भाई ब्रेक पानी में भीगने के बाद ये नहीं लगेंगे। तो जी वो गाड़ी जब 50-60 की स्पीड पे थी, मैंने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगा के देखा 100 मीटर पहले ब्रेक लगाए थे पुल आने से। वो ऐसे पुल है सामने से, मतलब जो है गाड़ी जा रही है और पुल ऐसे घूमना पड़ता था उस पर पुल पे जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे ब्रेक लगाई 100 मीटर पहले, तो ब्रेक बगजी गाड़ी ऐसे ऐसे भागने लगी। कभी वो ब्रेक लेदर चिपक जाता है, कभी वो चिपक जाता है। मैंने सोची भाई मगर आज तो गाड़ी तेरी जमुना में गई, अब नहीं बच सकता। बिल्कुल जमुना के पुल के पास जाली ना बगजी, जब क्या हुआ गाड़ी जो है मेरी आँख मिच गई, आँख बंद होगी। आँख खोल ली तो बगजी मैंने जब एकदम मैं हैरान रह गया, गाड़ी का इस तरफ मुँह, बिल्कुल गाड़ी खड़ी घूम गई, घूमती मेरा पता चला बैठे को, वैसे आँख मेरी बंद हो गई थी। तो भगत जी मैंने उस दिन पणवासी थी, मैं सोच ही रहा था पहले दिन मगा यार पणवासी ने संत रामपाल महाराज सत्संग करे हैं, मगा भाई हमारे बाग में भी होता हम भी चले जाते। लेकिन मेरा जब एकदम से ध्यान में आया भाई संत रामपाल महाराज ने बचाया है और कोई बचाने वाला नहीं है, नहीं तब जमुना में तू आज तेरा कल्याण हो जाना था। तो भगत जी लाभ, और 3-4 महीने पहले मेरी लड़की बीमार हो गई थी, उसको भगत जी निमोनिया बिगड़ गया था और गाँव के डॉक्टर ने उसको बाफ बूफ दे के और जो बोल दिया भाई ठीक है, सुबह फिर दिखा लियो एक बार, कुछ ना हो इसका। और वो भगत जी खांसी की दवाई दे दी कुछ ऐसा। तो वो क्या हुआ, उससे उसकी धड़कन बढ़ गई थोड़ी ही। फिर दोबारा दिखाने गए, मगर यार इसको तो दोबारा ज़्यादा परेशानी हो रही है, सांस ज़्यादा लेने लगी है, तो खिंचा गए। बोला ऐसी कोई बात ना है, दवाई दी है ना, इसका थोड़ा फर्क हो जाता है, धड़कन बढ़ती है। फिर भगत जी रात को 10 बजे ही और ज़्यादा होगी, फिर मगा भाई ये तो डॉक्टर भी अपने घर गया। तो फिर रात को हम उसको डिगल लेके गए जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें लेके गए। तो डॉक्टरों ने वहाँ से भी बोल दिया भाई ठीक है, तो कोई दिक्कत ना है, दवाई से भी थोड़ा रिएक्शन बन रहा है और हो जाएगी, एक इंजेक्शन लगा दिया। मैंने सोचा भाई जो होगा परमात्मा की मर्जी से ठीक होगा। तो क्या हुआ भगत जी, मेरे को सुबह 3:30 बजे गाड़ी लेके जानी होती है, मैं तो गाड़ी लेके चला गया और परिवार वालों को बोल गया भाई अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ऐसा करियो 4-5 बजे तक एम्बुलेंस वाले के पास फ़ोन कर दियो, 102 नंबर पर डायल कर लियो और मगर एम्बुलेंस को बुला लियो और रोज तक ले जियो, मैं भी आ लूँगा तब तक 8-9 बजे तक चक्कर मार गए। तो भगत जी ऐसा हुआ, वो मेरी बहन आई हुई थी जो घर पे, तो उसने बोला ये 4-5 बजे कहाँ, ये तो बिल्कुल मरने को होगी, इसको अभी उठाओ, जल्दी फ़ोन करो। तो उन्होंने एम्बुलेंस वाले को बुला गए और एम्बुलेंस वाला जल्दी सिरों तक लेकर गया भगत जी। डॉक्टर ने इसको सीधा आईसीयू में भर्ती कर लिया और मेरे पास फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे आईसीयू में दाखिल हो गई है लड़की और आकर अपने संभाल लिए। तो भगत जी किसी को मतलब जच नहीं रही थी कि बच जाएगी। तो मैं भगत जी 9-10 बजे ही वहाँ पहुँचा रोज तक। मैंने जाकर डॉक्टर जी से बात करी, डॉक्टर जी क्या दिक्कत है? बोला भाई दिक्कत है तभी तो आईसीयू मिली है, वहाँ बच तो जाएगी ना। बोला भैया अभी देखो परमात्मा की जो दया होगी। डॉक्टर भी ये बोले भाई परमात्मा जाने, अब हम क्या बता सकते हैं, हमने तो अपना ट्रीटमेंट दे रखा है। तो भगत जी परमात्मा ने ऐसी दया करी, शाम ने 5 बजे वह लड़की बिल्कुल मतलब वो लगा रखी थी जो जितनी भी 4-5 वो चेपी थी वो मशीन की, वो सारी उतार के फेंकने लगी ऐसे और उठ के और चलने लगी। डॉक्टर भी अचंभे में, भाई ये मेरे से बोला भाई ये लड़की तेरी घर पे क्या निचली डटती होगी? मगा जी बहुत शरारती है। तो हंसने लग गया वो, बोला भाई जल्दी ठीक हो जाएगी अब तो। ये डॉक्टर ने जी उसको 2 दिन में वहाँ से छुट्टी दे दी। तो परमात्मा ने सबसे बड़ा लाभ ये किया जी कि छोटी ही बच्ची जो है बिल्कुल मरी हुई जिंदा कर दी। और लाभ भगत जी एक बार मैं जो है दिल्ली से चक्कर मार कर रहा था, धुंध का टाइम था, सुबह सुबह मैं एक ट्रक के पीछे पीछे आराम से चल रहा था, मगर इसके पीछे पीछे चला जा रहा, साथ में जो है कार चल रही थी दूसरी लाइन में, डबल रोड है वो।
पीछे पीछे चल रहा था भगजी, उसने एकदम से धुंध में वो रोड दिखाई दिया, उसने खड़े ब्रेक ले दिए भगजी। और मैं मुश्किल से 3 मीटर पीछे हूँगा उससे, 8-9 फुट 10 फुट। तो उसने ब्रेक लेते ही भगजी मेरी गाड़ी में, उसके तो प्रेशर के ब्रेक थे, हमारी गाड़ी जो है कैंटर है 12 फुटी, उसके सादे ब्रेक होते हैं। मैंने ब्रेक लगाए भगजी, गाड़ी ऐसे फिसल के भाग ली उसकी तरफ। भाग ली तो भगजी ऐसा हुआ, गाड़ी में बिल्कुल लगने को गाड़ी हुई। मैंने सोचा भाई मगा गाड़ी तो लग गई, मगा आज तो परमात्मा देखो क्या करेंगे। मन एकदम विचार आया, फिर भगजी ऐसे गाड़ी घूम गई पीछे से गाड़ी घूम के और बिल्कुल ऐसे रोड के संतर की तरफ मुंह हो गया। और परमात्मा संत रामपाल महाराज मेरे को ऐसे मतलब महसूस हुआ कि भाई ऐसे दिखाई दिए कि जैसे गाड़ी पीछे से ऐसे धकेली है। मैंने सोचा भाई मैं चलो नीचे उतर जाएगी तो ट्रैक्टर वगैरह से खिंचवा लेंगे, गाड़ी लगने से तो अच्छा ही है। लेकिन भगजी रोड के किनारे पे जाके बिल्कुल गाड़ी रुक गई। और वो जितनी भी बराबर वाली कार चल रही थी, वो एक भी कार दिखाई नहीं दी, नहीं तो बराबर में लाइन लग रही थी, किसी कार के भी लग जाती घूम कर। लेकिन अचंभा माना मैंने भगजी इस चीज़ का कि परमात्मा ने इतनी दया करी ना, तो वो कोई कार दिखाई दी और गाड़ी लगने से भी बच गई। उससे पहले क्या हुआ था भगजी, लाल कुआं जगह है दिल्ली में, वहाँ पे गए हुए थे, एक रिक्शा वाले का रिम टूट गया था, बम्पर लग के ऐसे वो आगे आगे चल रहा था, रोड में थोड़ी दचकी थी, तो वो उसने ब्रेक ले दिए। ब्रेक लगने के बाद वो बम्पर उस टायर पे टिका, वो टूट गया। तो वो एकदम से सारे मुसलमान जो हैं मारो मारो इसका, ये तो हिंदू लगता है ये, मतलब जो है उसने मतलब ऐसी धार्मिक बात करी भड़काऊ ही, और जो मेरे को पकड़ के नीचे उतारने लगे। परमात्मा कहते हैं भाई कोई भी मुसीबत हो सतनाम का स्मरण करना चाहिए। मैंने भगजी सतनाम का स्मरण किया और एक थप्पड़ उसने मेरे को लगा लिया था पहले, तो लगाते ही दूसरा बोला अरे छोड़ छोड़ इसकी क्या गलती है, इसने एकदम से ब्रेक लिए हैं। ऐसे वैसे वो मेरे से मांगने लगा भाई मेरे को 1000 रुपये दे, मेरा टायर और ये जो है ये फट गया, ये रिम टूट गया इसका। फिर मेरे पास भगजी 300 रुपये थे, मगा भाई मेरे पास है 300 रुपये। तो साथ साथ वो एक लेडीज झाड़ू लगा रही थी, वो तो तब तो मेरे को गाली दे रही थी, वो बोली 300 ले ले नहीं तो ये भी जाएंगे। मतलब परमात्मा ने मेरे फेवर में कर दिए एकदम से, जैसे ही मैंने सतनाम का स्मरण किया मेरे फेवर में कर दिए। फिर मेरे ये प्रेरणा हुई कि परमात्मा ने कोई ना कोई बड़ी बला टाली है, 300 रुपये में निमट गई और आते हुए वो मेरा एक्सीडेंट बचा दिया। तो मेरा जब समझ में आई भाई परमात्मा ने ये 300 रुपये, आज तेरा 3 लाख में भी शायद पिंडा ना छूटता और हो सकता है भाई जान भी चली जाओ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, जैसे कि लंबे अरसे से आर्य समाज का और संत रामपाल जी महाराज का आपस में विरोध रहा है। आर्य समाज ये कहता है कि संत रामपाल जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश और महर्षि दयानंद पर टिप्पणी करते हैं, विवादित टिप्पणी। सर क्या मैटर है ये? भगजी इस बात को तो देखो हम भी पहले गलत मानते थे। जब संत रामपाल महाराज ने महर्षि दयानंद की आत्मकथा उठा के दिखाई, जब पता चला रही हो कहाँ के संत था, यो तो कभी नरा नकली ढोंगी बाबा कहलाने के लायक नहीं था। उसका पता चला जी वो भांग पीता था महर्षि दयानंद, उसकी आत्मकथा में लिखा हुआ है। फिर महाराज जी ने दिखाया भाई महर्षि दयानंद था जो माता पिता की सेवा करने के समर्थन में नहीं था। मैंने सोचा भगजी मगा ये कोई महर्षि था, मगा जो माँ बाप ने भी जो है इतना न्यू बता हुआ है, अपने ऊपर एक बोझ बता रहा है, तो महर्षि तो है नहीं भाई ये। फिर उसकी सत्यार्थ प्रकाश दिखाई दी। फिर साथ साथ गुरु जी ने बोल दिया भाई संत रामपाल महाराज ने कि भाई ये महर्षि जो है ये सत्यार्थ प्रकाश जो लिख दी इसने, ये सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, सत्यानाश प्रकाश है। इसमें कोरा गोबर भर रखा है इसने, समाज इसको पेड़ों पे चल चल के बिल्कुल बर्बाद होता जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज एक विनाश को रोक रहे थे। सर 2006 में करौथा कांड हुआ, उस समय संत रामपाल जी महाराज जेल में गए और 2014 में भी संत रामपाल जी महाराज जेल में गए। आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाते थे, करौथा आश्रम में, और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उनकी सच्चाई देखकर। तो मीडिया में ये दिखाया गया संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में गतिविधि कुछ ऐसी है, आप शुरू से ही उनके आश्रम में जाते हैं, तो जो लोग आज भी उन्हें इस तरीके का मानते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? खास करके आर्य समाज लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सारा समाज जो है हमारे ही बहन भाई हैं, और कोई भ्रम में ना रहे कि भाई ये रामपाल महाराज एक आम इंसान है। ठीक है, मैं सभी भाइयों से, अपने बहनों से, अपनी माताओं को, काकी ताइयों से, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भाई आज तक जो हम ये साधना कर रहे थे और जो है महर्षि दयानंद जी के कई अनुसार चल रहे थे, वो कोई करने लायक साधना तो थी नहीं।
भाई वो तो ठीक है, जब तक ज्ञान नहीं होता किसी को, वो अनजाने में, जैसे छोटा बच्चा है वो सांप को भी पकड़ लेता है, बिजली के तार को भी पकड़ लेता है और मर जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का। और संत रामपाल महाराज को आप एक ऐसी दृष्टि से देख रहे हो कि भाई वो तो एक अच्छा इंसान नहीं है। मैं भी ऐसे ही देखता था, आपका ही भाई हूँ, आपका ही बेटा हूँ, एक नीच व्यक्ति समझ गए। एक बार मेरी बात पर गौर करना और एक बार उठा के देखो वो क्या रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ो। घर घर पुस्तक सेवा चल रही है, घर घर परमात्मा संत रामपाल महाराज का प्रचार चल रहा है, तो उसको नकारो मत, बस पढ़ के तो देखो एक बार। मैं भी ऐसा ही था, और आंखें खोल लो अपनी। और ये मनुष्य जीवन जो मिलता है ये सिर्फ भक्ति करने के लिए मिलता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। तो एक बार अपने अंदर झांको और परमात्मा को पहचानो। हमारे पास हमारे भगवान हमें जगाने के लिए आए हैं। सारा समाज दुखी है। मेरे ख्याल में मुश्किल से 5% आदमी ऐसे होंगे जो गोली दवाइयों के बगैर चल रहे होंगे आज, नहीं तो सारा समाज बिल्कुल दवाइयों के कारण चला हुआ है और फिर भी दुखी इतना पा रहा है। और संत रामपाल महाराज ऐसी साधना बता रहे हैं, मात्र मंत्र जाप करने से पाप नाश हो रहे हैं, रोग नाश हो रहे हैं, और मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं। साथ साथ शिक्षित होने का फायदा तो उठाओ। संत रामपाल जी महाराज हमारे सभी सदग्रंथों से उनका निचोड़ बिल्कुल निकाल के हमें बताया है कि भाई परमात्मा के ये लक्षण हैं और परमात्मा ये कर सकता है, सबके पाप हरण कर सकता है, हमें मोक्ष देने वाला वही परमात्मा है, तो उसकी भक्ति करो। सर, आप शुरू से आर्य समाज के नियमों पे चलते हैं और एक कट्टर आर्य समाजी रहे हैं। आप 2013 में संत रामपाल जी महाराज के विरोधी हैं, शुरू से ही विरोधी रहे हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को मारने तक के लिए आश्रम पे आ गए थे, आप जान देने के लिए भी तैयार थे अपनी। तो सर, ऐसा क्या आप में बदलाव आया कि आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बन गए? बोले जी, बदलाव तो सबसे बड़ा बदलाव तो ये है, मैंने प्रमाण देखे हैं। संत रामपाल महाराज ने गीता दिखाई, बाइबल दिखाई, कुरान दिखाया, और जो है हमारे 18 पुराण दिखा दिए। तो सभी से प्रमाण देख कर मैं संत रामपाल महाराज से जुड़ा हूँ, ऐसे नहीं जुड़ा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? भगत जी देखो, जैसे साधना चैनल पे 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सत्संग आता है, ईश्वर टीवी पे 8:30 से 9:30 बजे तक आता है, दिन में श्रद्धा टीवी पे आता है। उसके नीचे एक पट्टी चलती है पीली, पट्टी पे पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह सब लिखे हुए हैं। और फेसबुक के माध्यम से सबको पता है, सारे संसार को पता चल गया है कि रामपाल महाराज भी कोई है इस दुनिया में। तो आप जागो, देखो और आओ मेरे भाइयों। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सब मोक्ष के लिए, मानुष जीवन सबको मिला है और ये मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। जागो और अपना नया सवेरा उजागर करो। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।